औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, लास्ट लेक्चर में 1.3 की थी। आज हम 1.4 करेंगे। 1.3 में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस किया था। अब हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे कि मैट्रिसेस में दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ये चीज़ आज हम सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो सवाल है, विच मैट्रिसेस आर conformable for multiplication के मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हर मैट्रिसेस दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। कौन से होते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके अंदर पहले मैं सवाल लिखूंगा। ठीक है, पहला सवाल है 1 -1 0 2 मल्टीप्लाई है -2 और 3 से। ठीक है, दूसरा सवाल है 1 -1 1 और 0 और मल्टीप्लाई है ये 2 -1 1 और 3 से। ठीक है, तीसरा सवाल, तीसरा पार्ट यानी पहले सवाल का 1 -1 और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 0 1 -1 और 2 से। चौथा पार्ट 1 2 0 -1 -1 -2 और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 1 0 -1 और 0 1 2 से। ये चौथा सवाल हमारे पास आ गया। और इसका पांचवा और आखिरी पार्ट जो है वो है 3 2 1 0 0 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 0 2 -2 और 3। ठीक है, इसका रूल क्या है वो मैं अभी आपको पहले बताऊंगा। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन करने नहीं, हमने सिर्फ रूल को सीखना है कि रूल क्या है इसका। ठीक है, तो इसका रूल बहुत सिंपल है। ठीक है, आपने जो मैट्रिसेस पहले है उसके कॉलम्स देखने हैं और जो मैट्रिसेस दूसरे नंबर पर है उसकी रोज देखनी है। ठीक है, पहले सवाल को हम लेकर चलते हैं। पहले सवाल में नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स चेक होते हैं। कितने कॉलम्स हैं? एक और एक, दो कॉलम्स हैं। ठीक है, दूसरे के हम नंबर ऑफ रोज चेक करेंगे ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर आप चेक करें, एक और एक, दो। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स के हमने कॉलम्स चेक करने हैं, सेकंड मैट्रिक्स की हमने रोज चेक करनी है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, जिस तरह इधर इस केस में ये इक्वल है, रोज कॉलम्स भी उतनी हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के जितनी रोज ऑफ सेकंड है। एक बार फिर बता रहा हूं, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स चेक करने हैं और सेकंड मैट्रिक्स के रोज। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज जब इक्वल होंगी, बराबर होंगी, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। तब आप लिखेंगे, या तो आप लिख ले इट इज कन्फर्मेबल या इट इज confirmed फॉर मल्टीप्लिकेशन, या ये लिख दें, या आप ये भी लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी जुमला लिख सकते हैं। ये हमारा पहला पार्ट हो गया।
ठीक है। इसी तरह हम दूसरे सवाल को देखेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स के हमने कॉलम्स चेक करने हैं। फर्स्ट के कॉलम्स चेक करें आप कितने हैं, ठीक है ना। फर्स्ट के कॉलम्स हैं 2 और सेकंड की रोज कितनी है, वो भी 2 ही है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, ठीक हो गया। इसमें भी रोज फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड की रोज इक्वल है। अब तीसरा सवाल, फर्स्ट के कॉलम्स आप गिने कितने हैं। फर्स्ट के कॉलम्स हैं हमारे पास 1, सिर्फ एक ही कॉलम है पहले मैट्रिसेस में, और दूसरे मैट्रिसेस की रोज कितनी है, सेकंड की रोज 2 है, 2 है, ठीक है। दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, वहां पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तीसरे पार्ट की मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल है, पहले दो की पॉसिबल थी। आपने इस मेथड से सवाल को करना है। ये मैं सिर्फ शॉर्ट मेथड आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ सवाल हल करने के लिए, एक्चुअल मेथड ये है लिखने का, और आपने इसी मेथड को फॉलो करना और बिल्कुल एग्जैक्टली इट इज एज इट इज इस तरह लिखना है, ठीक है। अब ये अगला सवाल, चौथा पार्ट, फर्स्ट के कॉलम्स आप देखें। फर्स्ट के कॉलम्स हैं 1 और 1 2, 2 कॉलम है, और सेकंड की रोज देखते हैं हम 1 और 1 2, 2 ही है। तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इसकी भी पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों सेम है। आखिरी पार्ट इसका, फर्स्ट के कॉलम आप देखें 1 2 3, 3 कॉलम है। सेकंड की रोज देखें आप, वो भी 1 2 और 3, 3 ही है। तो वंस अगेन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। जहां पे फर्स्ट रोज के फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रोज आपस में इक्वल होंगे, तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सिर्फ एक केस ऐसा था जिसके अंदर फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रोज में डिफरेंस था, तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ a is equal to a की वैल्यूज 3 0 -1 और 2, 3 0 -1 और 2, और b की वैल्यूज जो हैं वो हैं 6 और 5, 6 और 5, ठीक है। तो उन्होंने कहा है फाइंड करें ए बी, और दूसरा उन्होंने कहा है बी ए, और आगे लिखा है इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो, ठीक है। तो पहले तो हमने देखना मुमकिन है कि नहीं है। सबसे पहले हमने ए बी फाइंड करना है। ए बी कैसे फाइंड करेंगे, ए बी डेफिनेटली ए को पहले लिखेंगे, बी को बाद में। ए बी इज इक्वल टू 3 0 -1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और 5, ठीक है। सबसे पहले हमने रूल याद रखना है, फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज। फर्स्ट के 1 और 1 2 कॉलम है, सेकंड की 1 और 1 2 रोज है, यानी इसके कॉलम और इसकी रोज बराबर हो गई, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अच्छा, आज मैं आपको इसका मल्टीप्लिकेशन का एक बड़ा इजीएस्ट मेथड बताने लगा हूँ। इसको अगर आप लोग एक दफा समझ लें तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, A11 A12 A21 A22। सिर्फ ये आप फॉर्मूला याद कर लें तो आपकी मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान हो जाएगी। जब तक 3/3 का मैट्रिक्स नहीं आएगा, यानी 3 रोज या 3 कॉलम्स का, जब तक लिमिटेड रहेगा 2 रोज 2 कॉलम तक, तब तक ये फॉर्मूला इजीली अप्लाई होगा। अब ये अप्लाई कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है
कि जब हम ऑर्डर लिखते हैं मैट्रिसेस का तो पहले हम रोज लिखते हैं और उसके बाद कॉलम लिखते हैं। अब ये फर्स्ट की रो है और फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का कॉलम, सॉरी, ठीक है। A11 का मतलब है फर्स्ट रो और अगला वन जो है वो है सेकंड का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये दोनों हमारे कॉलम रोज और कॉलम आ गए। अब इसके अंदर तरीके का क्या होता है कि पहला पहले से मल्टीप्लाई होता है, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होता है और बीच में प्लस का साइन आता है। देखिए पहला पहले से मल्टीप्लाई हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, बीच में आया प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। ये A11 की जगह पे A11 हमने लिख दिया, ठीक है। अब सेम जिस तरह हमने पहले किया था उसी रूल से अब है A12 यानी फर्स्ट का रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड, लेकिन सेकंड कॉलम यहाँ पे है ही नहीं, सेकंड कॉलम तो इधर ही नहीं था तो सिर्फ एक ही कॉलम है, इसलिए ये वाली स्लॉट ये वाली जगह खाली रह गई। A12 वाली जगह पे कुछ भी नहीं आया तो हम इसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद A21 की बारी है। 2 का मतलब है पहली वाली रोज होती हैं और दूसरे वाला कॉलम होता है। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन होगी, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, बीच में वही प्लस का निशान, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। और आगे A22 है लेकिन सेकंड का कॉलम नहीं है इसलिए यहाँ पर हमारे पास कॉलम ही नहीं है तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, तो हमारा सवाल यहीं तक ही लिमिटेड होगा, ठीक है। आगे इसको बस सॉल्व करना है। कैलकुलेटर उठा लीजिएगा, 3 6 18 प्लस 0 और इधर -6 प्लस 10 और फाइनल आंसर हमारा आ गया 18 और +4 को खाली 4 ही लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ इस चीज को समझने की देर है आपकी, आपके ये सारे सवाल इजीली होना शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड के कॉलम से, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह ये आपका सवाल कंप्लीट हल हो गया। अब उन्होंने दूसरा पार्ट पूछा हुआ है बी ए, ये तो हमने पहला पार्ट ए भी कर दिया, अब बारी है बी ए की। बी ए को लेके चलते हैं, बी ए। अच्छा बी ए का देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं है। बी ए में देखें आप कि हमने कहा था पहले बी ए, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1, फर्स्ट के कॉलम देखने हैं, सेकंड की रोज देखनी है। फर्स्ट के कॉलम क्योंकि बी पहले लिखा हुआ है तो एक ही कॉलम है और ए बाद में लिखा हुआ है तो सेकंड एलिमेंट, ये इसके 2 रोज है, ठीक है। अब एक कॉलम बी का और 2 रोज है एक ही, तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो सकता मैट्रिसेस के रूल्स के मुताबिक, क्योंकि फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रोज इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस केस में दोनों डिफर कर रही हैं, मुख्तलिफ हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम करेंगे अगला सवाल। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं, उसके हमने मल्टीप्लिकेशन करके आंसर्स देने हैं। ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर पहले मैं सवाल लिख लेता हूँ 2-3। पहला क्वेश्चन है 1 2 4 और 0, ठीक है, आई थिंक यहां तक हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है 1 2 5 और -4, ठीक है। तीसरा पार्ट हम देखते हैं क्या है। तीसरा पार्ट है -3 और 0, 4 और 0। चौथा पार्ट है
6 0 4 और 0। पहले हम ये 4 पार्ट करते हैं, उसके बाद 5वां पार्ट थोड़ा सा ज़रा लेंथी है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम पहले करते हैं, 4 पार्ट, ठीक है। अब सबसे पहले हमने देखना है कि कंफर्मेबल है कि नहीं है। इसके आप पहले के कॉलम देखे, एक और एक 2 कॉलम और अगले की 2 रोज इक्वल हो गए, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। A1 1, जो मैंने आपको पहले रूल बताया था, पहले को पहले के साथ जमा दूसरे को दूसरे के साथ, ठीक है। पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई किया, दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये आ गया 4 + 0, फाइनल आंसर इसका आ गया 4, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसका भी एक रो एक कॉलम है, सेम वही चीज होगी। पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस का निशान, दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये आ गया बच्चों 5 + -8, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 - 8, इसका आंसर आ गया -3, ठीक है। इसके अंदर भी सेम यही चीज है, पहले को आप पहले के साथ मल्टीप्लाई करें और बीच में प्लस का निशान, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दें। -12 + 0 -12 फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब ये आखिरी सवाल इस पार्ट का करते हैं। तरीकाकार वही, पहले को पहले से मल्टीप्लाई और दूसरे को दूसरे से किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के रूल पे। 24 + 0 24 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गए हमारे पहले 4 पार्ट, काफी इजी थे, आराम से मल्टीप्लाई हुए, प्लस हुए और इजीली हैंडल हो गए। इसके बाद हम करेंगे इसका 5वां पार्ट। सवालों को मैं बार बार आपको कह रहा हूँ साथ के साथ कीजिएगा, ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए। 5वां पार्ट है 1 2 -3 0 6 और -1, और अगला मैट्रिक्स है हमारे पास 4 5 0 और -4, ठीक है। मैंने आपको A11 और A12 का बताया था, A21 और A22, तो इसके अंदर जाहिर बात है 3 वाले आ गए हैं, तो A31 A32 और A33 ये 3 चीजें भी साथ में लग जाएंगी। अच्छा, अब हमने करना कैसे है, एक बार फिर वही करना है। सबसे पहले हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को करना है, पहले पहले के साथ जमा दूसरा दूसरे के साथ, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बारी आ गई, जो इधर लिखा जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले को पहले के साथ दूसरे को दूसरे के साथ, ठीक है। अब फर्स्ट रो के साथ तीसरा कॉलम, लेकिन तीसरा कॉलम इधर है ही नहीं, इधर 2 ही कॉलम है, तो ये 2 कॉलम खत्म हो गए। अब बारी आ गई सेकंड रो की, यानी इस रो की बारी आ गई, 3 और 0 की, ठीक है। अब ये सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 4 + 0 × 0, ठीक है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम इस कॉलम के साथ करेंगे जो सेकंड है, -3 × 5 + 0 × -4, ठीक है। ये हमारा दूसरी रो के साथ भी इसका हल हो गया, ठीक है। अब हमारी बारी आ गई तीसरी रो, यानी ये जो 6 और -1 है। अब इसको हम पहले हम करेंगे इसको फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई हो गया 4 से, और प्लस करके -1 मल्टीप्लाई हो गया 0 से, इसी तरह 6 मल्टीप्लाई हो गया 5 से, और प्लस -1 मल्टीप्लाई हो गया -4 से, और ये हमारी मैट्रिक्स क्लोज, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 1 4 = 4 + 2 0 = 0, और इधर 5
प्लस -8, इधर -12 प्लस 0, -15 प्लस 0, 24 प्लस 0 और 30, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो +4। फाइनल आंसर हमारा आ गया, 4 में 0 प्लस करें 4, 5 में से 8 माइनस करें -3, -12, -15, 24 और 34। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके पांचों पार्ट आपको करवा दिए। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर भी मल्टीप्लिकेशन है, एक एक करके करेंगे हम। सबसे पहले पार्ट ए और पार्ट बी मैं साइड पे लिख लेता हूँ। पार्ट ए है 2, 3, 1, 1, 0 और -2, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 2, -1, 3 और 0 से। इसका बी पार्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये मल्टीप्लाई होना है 1, 2, 3, 4, -1 और 1 से। ठीक है, इसके ये दो पार्ट हम पहले करते हैं, फिर हम अगले सवालों की तरफ जाएंगे, इसके अगले पार्ट्स की तरफ। अब इसके अंदर फिर वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये फर्स्ट रो है इसकी और ये इसका फर्स्ट कॉलम है। पहला पहले से, बीच में प्लस का साइन, दूसरा दूसरे से। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बारी आ गई। 2 × -1 प्लस 3 × 0। ठीक है, अब फर्स्ट रो की बारी खत्म हो गई। अब आ गई हमारे पास सेकंड रो। सेकंड रो 1 × 2, पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे 1 × -1 प्लस 1 × 0। ठीक है, अब आ गई हमारे पास थर्ड और लास्ट लाइन। इसके अंदर 0 × 2 प्लस -2 × 3, और साथ वाला आ गया 0 × -1 प्लस -2 × 0, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। मैट्रिसेस बेसिकली क्लोज हो गया, ब्रैकेट तो नहीं कहना चाहिए। 2 2 are 4 प्लस 9 -2 प्लस 0 2 प्लस 3। ये मल्टीप्लाई करेंगे आप कैलकुलेटर पे, आपको आंसर आते जाएंगे। जिस भी कैलकुलेटर पे आपका आंसर माइनस में आएगा, प्लस आपने बाहर रख के ब्रैकेट लगा के माइनस का आंसर लिखना है। माइनस का आंसर आपने बगैर ब्रैकेट के नहीं लिखना। ठीक है, और ये फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 13 -2 5 -1 -6 और 0। आई थिंक यही आंसर आना चाहिए। हाँ जी, एग्जैक्टली यही आंसर है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा पार्ट ए इसका कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, इसके अंदर अब 3 है, इसमें 2 2 थे, इसमें क्योंकि 3 एलिमेंट्स है तो 3 एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे। पहला पहले के साथ 1 × 1 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 1। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। -1 है, सॉरी 1 नहीं है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे 1 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 1। ठीक है, और इसी तरह
सेकेंड रो की तरफ आते हैं, ये वाली 4 5 6 वाली, इसको फर्स्ट कॉलम से करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, अब इसको सेकेंड कॉलम से करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 6 प्लस माइनस -3 और साथ में आ जाएगा 2 प्लस 8 प्लस 3 इधर आ जाएगा 4 प्लस 15 प्लस माइनस -6 और अगली तरफ आ जाएगा 8 प्लस 20 प्लस 6। ठीक है, और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 4 13 13 34। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसको हम नोट डाउन कर लें। पहले हम इसका सी पार्ट करते हैं। ठीक है, एक दफा देख लें, इसी तरह ये सवाल एग्जैक्टली कर दें। अब इसका हम करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट है इसका 1 2 3 4 -1 और 1, और अगला मैट्रिसेस है 1 2 3 4 5 6। तरीक़ाकार हमारा एज इट इज बिल्कुल नहीं बदलेगा, सेम वैसे ही रहेगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, 1 2 1 2 1 4 2 5 और 3 6। ठीक है, अब इसके बाद बारी आ गई सेकेंड रो की, 3 और 4 की। पहली रो का अब हमारे साथ ताल्लुक खत्म हो गया। ठीक है, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करें। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, फर्स्ट रो का आप सेकेंड कॉलम के साथ करें। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, और फिर थर्ड रो आ गई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6। इसी तरह अब सेकेंड रो की बारी खत्म हो गई। अब आ गई थर्ड रो की बारी। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 सेकेंड कॉलम के साथ आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ये देखिए थर्ड रो सेकेंड कॉलम। अब थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ आ गया। -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। ये हमारे सारे पेयर बन गए। ठीक है, अब अलग अलग इनको मल्टीप्लाई करें। 1 प्लस 2 4 आर 8, 2 प्लस 10, 3 प्लस 12। ठीक है, 3 प्लस 16, 6 प्लस 20, 9 प्लस 24, -1 प्लस 4, -2 प्लस 5 और -3 प्लस 6। ठीक है, फाइनल आंसर हमारा आ गया 9 12 15 19 26 एंड 33, और लास्ट में 3 3 एंड 3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया अगले सवाल का भी।
अब इसका डी पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं है। थोड़ा सा आप तवज्जो करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपका ये सवाल भी इजीली हो जाएगा। इसकी वैल्यूज बहुत केयरफुली आपने, अच्छा वैल्यूज का मैं बार बार आपको इसलिए गाइड कर रहा हूँ कि वो केयरफुली लेनी है, क्योंकि कई लोग वैल्यूज की वजह से पूरा सवाल गलत कर देते हैं। इसका डी पार्ट है 8, 5, 6 and 4 multiply by 2 minus 5 by 2 minus 4 and 4। ठीक है, इसका ई पार्ट में मैं साथ लिख देता हूं, -1, 2, 1 और 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0, 0, 0 से। ठीक है, ई पार्ट तो बहुत इजी है, ये भी वैसे बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला वही, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की बारी आ गई। 8 मल्टीप्लाई बाय -5 बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अब सेकंड रो की बारी आ गई। फर्स्ट रो का हिसाब खत्म हो गया। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -4 और 6 मल्टीप्लाई बाय -5 बाय 2 और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, ये सारे हमारे पास पेयर आ गए। अच्छा, अब ये जो फ्रैक्शन में ये सिंपल है, इसका कोई मसले वाली बात नहीं। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, इधर भी 2 1 जार 2 3 जार। ठीक है, अब ये आपके पास आंसर आ गए। 8 2 जार 16 प्लस माइनस माइनस 5 4 जार 20, 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -20 प्लस 20, अगला आएगा 12 -16 और इधर आ जाएगा -15 प्लस 16। ठीक है ना, ये सारे के सारे आपके सवाल आ गए। ठीक है, 16 में से 20 माइनस करें, -4, -20 प्लस 20 0, इधर भी -4 और इधर +1। ये आपने सारे सवाल, आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आ गया इसका अगला पार्ट, यानी ई पार्ट। ई पार्ट में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ये -1 और 2 है और ये फर्स्ट कॉलम है, मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब ये सारे 0 से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दी एंड आंसर भी 0 आएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेम वही चीज, -1 को 0 से प्लस 2 को 0 से। अब बारी आ गई सेकंड रो की, जो 1 और 3 है। ठीक है, अब ये वाली रो आप छोड़ दें, इस वाली को पकड़ लें। ठीक है, 1 को 0 के साथ, पहले को पहले के साथ, प्लस दूसरे को दूसरे के साथ, इधर भी पहले को पहले के साथ प्लस दूसरे को दूसरे के साथ। 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो जाए, जो मर्जी वैल्यू प्लस माइनस की कुछ भी, आंसर 0 ही आता है। तो हमारे पास इधर आ गया 0 प्लस 0, इधर भी 0 प्लस 0, इधर भी 0 प्लस 0 और इधर भी 0 प्लस 0। फाइनल आंसर हमारा आ गया 0 0 0 और 0। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब डी और ई पार्ट हमने कर लिया और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मल्टीप्लिकेशन के सवाल हैं, थोड़े लेंथी होते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती, होते बहुत इजी हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर मैं एबीसी की पहले वैल्यूज आपको लिख कर दे देता हूँ। ए की वैल्यू जो है वो है -1 और 3, हाँ जी, 2 और 0,
बी की वैल्यू है हमारे पास 1 और 2, -3 और -5, और सी की वैल्यू हमारे पास है 2, 1, 1 और 3। ठीक है, पहला पार्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है ए बी इज इक्वल टू बी ए बी और बी आपस में बराबर होंगे, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई कर दें और बी को ए से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर एक ही रहेगा। पहले भी मैंने आपको बताया प्रूफ करने वाली चीजों में एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे जो है ए बी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी। पहले ए के एलिमेंट्स लिखेंगे क्योंकि ए पहले लिखा हुआ है, उसके बाद हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे क्योंकि दूसरे पे बी लिखा हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई का वही फॉर्मूला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला पहले से मल्टीप्लाई प्लस दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहला पहले से मल्टीप्लाई प्लस दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है, ये हो गए, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो में भी पहला पहले से मल्टीप्लाई, सॉरी 1 है इधर, और दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई। ठीक है, इधर भी पहला पहले से मल्टीप्लाई और दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई। पहले फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम। इनका फाइनल आंसर आ गया -1 -9, इधर आ गया -2 -15, इधर आ गया 2 + 0 और इधर आ गया 4 + 0। 0 जिससे मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। -1 -9 -10 बन गया, ये -17 बन गया, ये 2 और ये 4। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया -10 -17 2 और 4। अब हम इसका अगली साइड करेंगे। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा रेस करूं ताकि हमें इधर जगह मिल जाए। ठीक है, हमारा ताल्लुक ये फाइनल आंसर से है। ठीक है, अब हम करेंगे बी ए। राइट हैंड साइड जो है बी ए, बी में डेफिनेटली बी को हम पहले लिखेंगे और ए को हम बाद में लिखेंगे। -3 -5 और ए के एलिमेंट्स हमने बाद में लिखने हैं, -1 3 2 और 0। ठीक है, वही तरीके का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय अच्छा, ये इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल है, सॉरी, इसका साबित करना है कि ये नॉट इक्वल है। अच्छा, +2 मल्टीप्लाई बाय 2, इससे अगली रो पे जाएंगे। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब सेकंड रो की बारी आ गई, फर्स्ट रो से हमारा ताल्लुक खत्म हो गया। -3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 2 और -3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, 1 -1 हो गया प्लस 4, इधर आ गया 3 + 0, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस माइनस -10 -9 + 0। इधर हमारे पास आंसर आ गया 3 3 -7 -9। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आ गया 3 3 -7 -9। हमारी बात प्रूव हो गई। सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, और ये बात हमने प्रूव कर दी। ठीक है, ये बात प्रूव्ड हो गई। ए बी को अलग किया, बी ए को अलग किया मल्टीप्लाई, दोनों का आंसर निकाला, दोनों का आंसर डिफरेंट है, तो हमारी बात प्रूव हो गई कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए।
ठीक है, इसका अगला पार्ट करते हैं अब हम। दूसरा सवाल है इनका, a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड a इंटू बी सी, पहले हम a के एलिमेंट्स लिखेंगे जो बाहर हैं, और ब्रैकेट में हम पहले b के एलिमेंट लिखेंगे। b का एलिमेंट है 1 2 -3 -5, और फिर लिखेंगे हम c के एलिमेंट्स 2 1 1 3। ठीक है, और हमारी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। a के एलिमेंट्स वैसे साथ लिखे आ जाएंगे, और इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और इस तरफ आ जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ब्रैकेट क्लोज, यानी मैट्रिक्स इज क्लोज, ब्रैकेट क्लोज है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 1, इसी तरह -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और अब ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। -1 3 2 और 0, और इधर आ जाएगा हमारे पास 2 + 2 1 + 6 -6 -5 -3 -15। पहला एलिमेंट साथ वैसे जो a चला आ रहा है हमारे पास -1 3 2 0, और इधर हमारे पास आ जाएगा 4 7 -11 और -18। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का सेम वही तरीका है, इसको हम इधर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, ये आगे कर लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से -1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -11। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आ गया, पहला पहले के साथ प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -18। अब सेकंड रो सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 4 सेकंड रो की बारी आ गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -11, ऐसा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -18। -4 प्लस -33 -7 प्लस -54, और नीचे आ गया 8 प्लस 0
और 14 प्लस 0। फाइनल आंसर हमारे पास इसका आ गया -37, -61, 8 और 14। ये हमारे पास इसकी अभी लेफ्ट हैंड साइड आई है सिर्फ, A इंटू बी सी। ठीक है, ये हमारे पास A इंटू बी सी का आंसर ये आ गया हमारे पास। ठीक है, -37, -61, 8 और 14। ठीक है, अब हम इसकी करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड करते हैं। ये मैं रेड से करता हूँ, ब्लू पेन थोड़ा सा इशू कर रहा है। ठीक है, ए बी इंटू सी। ठीक है, ए बी जो है हमारा ब्रैकेट में आएगा, ए की वैल्यू -1, 3, 2 और 0। बी की वैल्यू 1, 2, -3 और -5 और ब्रैकेट क्लोज। सी की वैल्यू बाहर आएगी, 2, 1, 1 और 3। ठीक है, सवाल उसी तरीके से होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, अब सेकंड रो की बारी आ गई फर्स्ट कॉलम के साथ, 0 मल्टीप्लाई बाय -3। इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और ये सी जो है एज इट इज साथ वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि अभी इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले हमने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, ये फाइनली आ जाएगा -1, -9, -2, -15, 2 प्लस या -0 कर लें आप, 4 -0। ठीक है, सी का एलिमेंट साथ वैसे ही 2, 1, 1, 3 और ये आ जाएगा हमारे पास -10, -17, 2 और 4 और सी एलिमेंट हमारे साथ साथ वैसे का वैसा ही जुड़ा रहेगा। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सेम वही तरीका क्या लगेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा -10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -17 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम -10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -17 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसी तरह अब दूसरे वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। सेकेंड को उसमें आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया यहाँ पे, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से किया और मैट्रिसेस आ गया क्लोज। फाइनली आ गया इसका -20, -17, इधर आ गया -10, -51, इधर आ गया 4 + 4 और इधर आ गया 2 + 12। ठीक है, फाइनल इसका आंसर आ गया हमारे पास -37, -61, 8 और 14। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ए बी पे पहले ब्रैकेट और बाद में सी। अब आप देखें ये वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी और ये वैल्यू -37, -37, -61, -61, 8, 8 और 14, 14। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमारी बराबर हो गई। सो पहले सवाल जिस तरह होगा उस तरह लिखेंगे इसको, a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी सी प्रूव्ड।
ये हमने साबित कर दिया कि ये दोनों वैल्यूज बराबर है। ठीक है जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 2 पार्ट हो गए हैं।